हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। I1 यहाँ पे दिया गया है, समाकलन जिसकी सीमा 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स डी एक्स। और I2 दिया गया है, समाकलन जिसकी सीमा 0 से पाई बटा 2 साइन के घन एक्स डी एक्स। तब यहाँ पे विकल्प ये दिया गया I1 बड़ा होगा I2 से, और भी दिया गया I1 छोटा होगा I2 से, सी दिया गया I1 बराबर I2, और डी दिया गया I2 बराबर 0। चलिए इसको हल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि समाकलन समाकलन साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा प्लस में आपका अचर पद सी होता है। और हमें पता है कि साइन का वर्ग थीटा और प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम I1 को हल करते हैं, I1 को, तो I1 क्या है, समाकलन सीमा 0 से पाई बटा 2, और ये क्या है, साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 बराबर, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और सीमा क्या हो जाएगा 0 से पाई बटा 2। तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा आपका, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे पहले ऊपर का सीमा रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बटा 2, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0। कॉस पाई बटा 2 0, और कॉस 0 कितना 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I1, और बराबर में माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 1 आ गया। ये हमें I1 मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं I2 बराबर क्या है, समाकलन जिसकी सीमा 0 से पाई बटा 2, और ये क्या है, साइन का घन एक्स डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर समाकलन साइन एक्स, और गुणे में क्या लिख सकते हैं, साइन का वर्ग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, I2 बराबर समाकलन साइन एक्स, देखिए इसकी सीमा 0 से पाई बटा 2 है, पाई 0 से कितना, पाई बटा 2, ये हो गया। और यहाँ पे साइन का वर्ग एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का वर्ग एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को t मानकर इसका अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस टी टी। सीमा चेंज कर ले, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा t आएगा वो कितना आ जाएगा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 हो गया t। और यहाँ पे अगर x बराबर पाई बटा 2 रखते हैं, तो t का मान कितना जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बटा 2 0 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 बराबर, ये हो जाएगा अपना समाकलन, सीमा अब कितना हो गया 1 से 0, और ये हो जाएगा आपका t का वर्ग और माइनस 1, और ये हो गया dt। हमने क्या किया, माइनस अंदर गुणा करा दिया, तो ये हो जाएगा I2 बराबर, यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, अब हमें इसका समाकलन करना है। तो हमें पता है कि समाकलन x की घात n डी एक्स बराबर होता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में आपका चर पच्ची। तो इस प्रकार से अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, t की घात 3 और बटा में 3, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा t, और सीमा हो जाएगा 1 से कितना 0। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा I2 बराबर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ऊपर का सीमा रखते हैं। तो जब पहले ऊपर का सीमा रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 और माइनस 0, ये ऊपर का सीमा रखे हैं, और फिर माइनस हम क्या करेंगे, नीचे वाला सीमा रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1 बटा 3, और माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से अभी हो जाएगा I2 बराबर, ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ पे 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 एक 3 में से गया माइनस 2/3, और माइनस से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं 2/3। तो यहाँ से जो I2 प्राप्त हुआ वो 2/3 प्राप्त हो गया। अब देखिए I1 कितना है, I1 है 1, और I2 कितना है, I2 है 2/3। तो देखिए इसका जो हर है वो क्या है, अंश से बड़ा है। तो यहाँ पे जब हम 3 से भाग देंगे 2 में, तो 1 से छोटा मान आएगा, कितना आएगा, 1 से छोटा मान आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम भाग देते हैं 2 में 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव देंगे, तो 6 18, तो ये कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 18। तो इस प्रकार इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.66 करके आएगा कुछ। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो I1 है वो क्या है, बड़ा है I2 से। तो यहाँ पे I1 बड़ा है किसके, I2 से। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा।
तो यहाँ पे विकल्प में देखते हैं तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।